तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि पिछले लगातार स्टेट का संघर्ष पिछले 9-10 महीना से जारी था। अभी भी संघर्ष जारी है और हम लोग जीत के बहुत करीब आ चुके हैं। जैसा आप सभी को पता है कि 4 सितंबर को फिर से आंदोलन का डेट रखा गया है। जहां तक शिक्षा विभाग में या शिक्षा मंत्री जी के बयान जो बदल रहा है बार बार, उस बयान से साफ प्रतीत हो रहा है कि आगे आने वाला समय में कहीं ना कहीं स्टेट पे कुछ ना कुछ खबर निकल के आएगी। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग ये अंतिम आंदोलन में जरूर आइए। 4 तारीख का आंदोलन, 4 सितंबर का आंदोलन लास्ट आंदोलन, अंतिम आंदोलन है। अंतिम आंदोलन में एक हमारी संख्या फिर से 7 तारीख से भी ज़्यादा संख्या एक और फिर से आना ही पड़ेगा। आपको आना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये लड़ाई अगर जो आप नहीं आते हैं तो सोच लीजिए आगे आने वाले समय में TRE 5 होगा या नहीं होगा। जैसे पिछला जो बयान शिक्षा मंत्री जी का आया है रितेश जी, उस पिछला बयान में तो उन्होंने साफ कहा कि TRE 4 का बची खुची सीट पे TRE 5 लेंगे। तो कोई ऑप्शन नहीं है। स्टेट अभ्यर्थियों की आवाज़ आपको पता है कि आपका आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। नवंबर दिसंबर से जो हम लोग प्रयासरत हैं, बस ये प्रयास जारी है, अभी भी जारी है। अब ये मुद्दा, अब जाकर के ये मुद्दा सबसे ज़्यादा हाईलाइट बना हुआ है। जो 9 महीना का, पिछले 9 महीना का प्रयास था, अब हम लोग का प्रयास अब सफल हुआ है। जो स्टेट पे बात कोई करने के लिए तैयार नहीं होते थे, मतलब जो स्टेट का अभ्यर्थी था उनको इस तरह से इग्नोर कर दिया जाता था जैसे कि उनके कुछ मांग ही नहीं है। अरे सरकार की विफलता, सरकार पात्रता परीक्षा अपने आयोजन नहीं करवा रहा है पिछले 1.5 सालों से। तो वैसे छात्र जिन्होंने 2024 में अपना बीएड कंप्लीट किया, वर्ष 2025 में अपना बीएड कंप्लीट जो कर रहे हैं, जिनका पूरा हो गया, वो लोग क्या करेंगे? वो आपसे नौकरी थोड़ी नहीं मांगने जा रहे थे, वो एक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवा रहे थे। अरे नौकरी मांगने जाते तो आप एक कहते कि आप उस पर लाठी चलाइए, आप उस पर गोला बरसा दीजिए। एक पात्रता परीक्षा का आयोजन सही से नहीं हो पाता है पिछले 1.5 वर्षों से, तो इसमें छात्र की कहीं गलती नहीं है। हम लोग की मांग पर विचार बहुत तेजी से हो रहा है। उम्मीद है, संभावना है हम लोग का जीत होगा। बस 4 तारीख का जो लड़ाई है, 4 तारीख की लड़ाई में सबको फिर से एक साथ आना पड़ेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि 4 तारीख संभवतः अब लास्ट उसके बाद हमारे तरफ से आंदोलन का ऐलान नहीं किया जाएगा। 4 तारीख का आंदोलन में फिर हम लोग एक संख्या दिखाना है। मैं सभी स्टेट अभ्यर्थियों से फिर से अपील कर रहा हूँ कि आप लोग 4 तारीख के आंदोलन में जितने भी हाईकोर्ट में पिटिशनर बने, नहीं बने, कौन है नहीं है ये हमें नहीं पता। जहाँ तक हाईकोर्ट का भी बात है, मैं हाईकोर्ट के बात पे भी आऊँगा। 4 तारीख के आंदोलन के बाद हाईकोर्ट पे भी बात पे आऊँगा। हाईकोर्ट में लगातार 2 बार चीफ जस्टिस पिछले 10 दिनों में चेंज कर गए। पिछले 10 दिन पहले कोई और बने थे, फिर इस बार कोई और बन गए। वो जो इस बार कोई तो लगातार चीफ जस्टिस के चेंज होने से रोस्टर लगातार चेंज हो रहा है। इससे क्या परेशानियां हो रही है कि जैसे ही उस बेंच में मामला मेंशन किया जाता है तो जैसे ही अगला सप्ताह में सुनवाई होता है, सुनवाई होने का डेट आता है, तब तक चीफ जस्टिस बदल जा रहे हैं। हालांकि फिर से बजंत्री को बनाया गया है, चीफ जस्टिस बजंत्री को बनाया गया है। तो फिर से हम लोग मेंशनिंग का प्रयास करेंगे और फिर से मेंशनिंग का एक्सेप्ट होता है तो आगे आने वाली चीज़ें में पता चलेगा। लेकिन मैं तमाम उन सभी लोगों से अपील करता हूं और तमाम स्टेट के, हमारी अगर जो संख्या सबसे ज़्यादा रही, अगर जो संख्या के आधार पर लड़ाई जीता जाता है, एक बात तो है, अगर जो हमारी संख्या सबसे ज़्यादा रही, 10,000, 15,000, 20,000 स्टेट के अभ्यर्थी पहुँच गए, तो यकीन मानिए आप पर स्टेट पर मुहर लग जाएगा या तो अपीयरिंग में अलाउ कर दिया जाएगा। अगर जो संख्या कम रही तो इतना दिन का संघर्ष बेकार चला जाएगा, फिर कोई उपाय नहीं है। फिर आप लोग हाथ मलते रह जाइएगा। हम लोग सबके सब बर्बाद होना है। हम लोग सबके सब बर्बाद होना है। ये अंतिम लड़ाई है, ये अंतिम लड़ाई है। 4 तारीख का आंदोलन हमारे तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, छात्र नेता की तरफ से, सभी की तरफ से लास्ट आंदोलन है। इस आंदोलन में सभी स्टेट अभ्यर्थियों का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। आप अपने अधिकार के लिए आइए। आपका TRE 4 में शामिल होना अधिकार है। सरकार की गलती थी कि उन्होंने स्टेट का एग्जाम नहीं करवाया। बिल्कुल सरकार की गलती थी, उन्होंने स्टेट का एग्जाम नहीं करवाया। छात्र की क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। BSCB के द्वारा ही 2023 के दिसंबर में जो नोटिफिकेशन आया था, उस समय जब हम लोग गए थे, उस समय हमको बताया गया था कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम साल में 2 बार अब STT कराने जा रहे हैं। तब फिर उस समय हम लोग शांत हो गए। जब हम लोग का कोर्स कंप्लीट हुआ तो 26 जुलाई से लेकर 10 तारीख तक का डेट उन्होंने एक्सपेक्टेशन रखा था, लेकिन आगे बढ़ता गया। इन्होंने क्या किया, एक सुनियोजित तरीका से सोच के इन्होंने नवंबर में रिजल्ट पब्लिश किया। उसके बाद फिर फेज 2 का, हाँ, फेज 1 का वहाँ तक जारी किया ताकि हमको फेज 2 नहीं लेना पड़ेगा।
हम लोग को लगा कि ये रिजल्ट जारी करेंगे फिर नया देंगे, इसी आस में हम लोग लगे रहे। फिर हम लोगों ने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से एजुकेशन शिक्षा विभाग में 10,000 से ज़्यादा लेटर भेजने का काम किया। फिर भी एक छोटा सा भी मतलब बयान शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं आया। फिर हम लोग ने हाईकोर्ट की तरफ रुख किया। हाईकोर्ट की तरफ रुख करने के बाद भी हम लोग को वहाँ से लेटर दबा दिया। जो पारित हुआ 17 मार्च को आदेश पारित होकर के जो 25 अप्रैल को आदेश चाहता है वो लेटर ही दबा दिया गया। तो स्टेट अभ्यर्थियों का आवाज को और स्टेट जो पास अभ्यर्थी है, हमारी लड़ाई 2-3 तरह से हो रही है। एक तरह से हमारी लड़ाई होती तो अलग सी बातें थी, सरकार से भी लड़ना पड़ रहा है, स्टेट जो पास अभ्यर्थी है उनसे भी लड़ना पड़ रहा है। पता नहीं उनको क्या, अरे एक को आपको 3-3 बार मौका मिल रहा है, 2-2 बार मौका मिल रहा है, ठीक है। जो नए स्टेट पास है उनको मौका नहीं मिला तो उसमें हम लोग की कोई गलती नहीं है, हम लोग तो मौका के लिए फिर से जाएंगे। और फिर यही बातों के साथ मैं लास्ट अपील करना चाहूँगा आप सभी लोगों से, जो भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं 4 तारीख को आपको सभी को आना पड़ेगा, 4 तारीख को आपको आना ही पड़ेगा। इसके अलावा अब संभावनाएं 50-50 होती नज़र आ रही है। अगर जो वो बीपीएससी को अध्याचना भेजता है, उस अध्याचना में अगर जो इस बात का मेंशन रहता है कि वर्ष 2025 में स्टेट अभ्यर्थियों को अपीयरिंग के रूप में TRE 4 में शामिल किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल है, कहीं ना कहीं मंजूर है। लेकिन आप लोग एक तरह से और सोचिएगा कि ये चीज़ें एक बड़ी संख्या के आधार पर ही किया जा सकता है। बिल्कुल। अगर वो 4 तारीख के, क्योंकि आपको पता है कि 25 तारीख तक सारा स्टेट से सारा डिस्ट्रिक्ट से रिक्तियाँ मंगवाया गया। बिल्कुल 25 तारीख को रिक्तियाँ मंगवाने के बाद में अब ये लोग 5 सितंबर के बाद कभी भी नोटिफिकेशन TRE 4 का जारी कर सकते हैं, ऐसा संभावना व्यक्त किया जा सकता है। तो इसलिए 4 तारीख का आंदोलन एक दिशा निर्देश तय कर देगा स्टेट अभ्यर्थियों के लिए कि क्या उन्हें सच में TRE 4 में शामिल करवाया जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो 4 तारीख का आंदोलन में सभी लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी है। यकीन मानिए, आप लोग अगर जो अपने अधिकार के लिए नहीं आइएगा तो फिर स्टेट भूल जाइए और अपीयरिंग फिर आगे आने वाले समय में सभी को पता है कि इलेक्शन के आधार पर ही TRE 4 की बहाली निकल रही है। इलेक्शन खत्म होने के बाद TRE 4 पर कोई चर्चा नहीं होगी और हम स्टेट के अभ्यर्थी हैं और ये हम लोग की लड़ाई है। कोई छात्र नेता ये सब तो अलग सी, ये सब हम लोग जब उठते हैं तो आते हैं, लेकिन हम लोग की लड़ाई है, लड़ना हम लोग को पड़ेगा। इसलिए यकीन मानिए, जो भी जहाँ जहाँ अभ्यर्थी अपना आवाज़ पहुँचाइए। और 4 तारीख का मुहिम के लिए 4 तारीख का वो एक जन आंदोलन होना चाहिए। जब संख्या ज़्यादा रहती है तो किसी पुलिस प्रशासन की इतनी औकात नहीं कि पुलिस प्रशासन आपका आंदोलन को रोक दे। बस 7-10 तारीख का आंदोलन में क्या हुआ, थोड़ा हल्का फुल्का लाठीचार्ज हुआ, वो ऐसा होता ही है। तो यकीन मानिए 10 तारीख का 4 सितंबर का जो आंदोलन है, आप लोग सभी सुबह 10 बजे तक पटना कॉलेज पहुंच जाइए। वहाँ से हम लोग अपना पटना कॉलेज से भिखना पहाड़ी मोड़ होते हुए फिर गांधी मैदान JP गोलंबर के आगे डाक बंगला चौराहा पहुँचेंगे। वहाँ से पहुँचने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है वो सब चीज़ देखी जाएगी। लेकिन 4 तारीख का जो डेट दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा स्टेट अभ्यर्थियों से फिर लास्ट में भी अपील करता हूँ कि सारा स्टेट अभ्यर्थी आइए और अपने अधिकार के लिए फिर से एक बार आवाज़ उठाइए। ठीक है, आप सभी लोग का धन्यवाद। बहुत बहुत